हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सिक्स क्लास की साइंस से चैप्टर 2 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो पढ़ते हैं। देखिए ज़रा चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चैप्टर 2 क्वेश्चन आंसर में देखते हैं हम ज़रा। पहला क्वेश्चन कहता है नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड। कहता है हमारे फूड में पाए जाने वाले जो बड़े न्यूट्रिएंट्स हैं उनके हमें नाम बताने हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने पढ़ा है भाई, मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, मिनरल्स है, विटामिन और रफीज। ठीक है, ये सभी हैं जो हमारे फूड के ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व है। ठीक है, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स ही बोलते हैं, प्रोटीन्स को प्रोटीन्स ही, फैट को वसा बोलते हैं, मिनरल्स को खनिज बोलते हैं, विटामिन्स को विटामिन ही बोलेंगे और रफेज को रुक्षांश बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है नेम द फॉलोइंग। नेम बताना है किसी चीज़ का नाम, इन्होंने कुछ डिटेल दी हुई है उसके बारे में, फिर हमें उसका नाम बताना। कहता है द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव अस एनर्जी टू अवर फूड। कहता है ऐसा न्यूट्रिएंट्स जो हमें केवल एनर्जी देता है। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा एनर्जी गिविंग फूड कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट। ठीक है, ये रहा कार्बोहाइड्रेट और फैट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट, द न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड टू द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। भाई ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी है, हमने पढ़ा था प्रोटीन्स। प्रोटीन्स और मेंटेनेंस मतलब शरीर के रख रखाव में, मतलब शरीर में अगर कोई डैमेज होता है उसको भी रिपेयर करने का काम कौन करता है, प्रोटीन्स। ठीक है, कहता है अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। कहता है आँखों के लिए कौन सा विटामिन अच्छा होता है, तो हमने पढ़ा था विटामिन ए। ठीक है, और जिसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, जिसे रतौंधी हम बोलते हैं, रात में उनको लोगों को कम दिखाई देने लगता है, तो विटामिन ए की कमी से वो होता है। ठीक है, अ मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग बोन्स हेल्दी। कहता है बोन्स को हेल्दी रखने के लिए कौन सा मिनरल ज़रूरी है, हमने पढ़ा था भाई कैल्शियम और फॉस्फोरस। ये दोनों हमारी हड्डियों को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा यहाँ तक। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहता है नेम 2 फूड ईच रिच इन। दो फूड बताने हैं जो किस में रिच हो, फैट में। भाई फैट हमने पढ़ा था ऑयली चीज़ों से मिलेगा, तेल जैसी चीज़ों से, तो बटर घी, इनसे हमें फैट मिलेगा। स्टार्च, स्टार्च भाई हमने पढ़ा था पटैटो, राइस, वीट, ये सब किसके सोर्स हैं, स्टार्च के। ठीक है, डाइट्री फाइबर, सलाद वगैरह और पल्सेस, इनसे हमें मिल जाते हैं फाइबर्स। ठीक है, फिर प्रोटीन मिल्क, सोयाबीन, एग वगैरह, इनसे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन्स। ठीक है, और भी इनके एग्जाम्पल हैं, आप उनको भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आता है भाई टिक स्टेटमेंट आर करेक्ट। कहता है स्टेटमेंट अगर करेक्ट है तो हमें उसको बताएं, मतलब ट्रू फॉल्स है। बाई ईटिंग राइस अलोन कैन फुलफिल द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। कहता है केवल चावल खाने से हमें शरीर की सभी ज़रूरतें, रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती हैं, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत। भाई हमें फैट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन मिनरल सभी चाहिए, तभी तो हमारा शरीर अच्छे से ग्रो कर पाएगा, तो ये क्या है, गलत। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटिंग बाई ईटिंग अ बैलेंस डाइट। कहता है जो कमी से होने वाली बीमारियां हैं किसी भी खाने की, उनको रोका जा सकता है, क्या खाकर, बैलेंस डाइट। भाई बिल्कुल सही कह रहा है, अगर हम बैलेंस डाइट खाएंगे तो क्यों हम किसी की कमी हमारे शरीर में होएगी नहीं और हम फिट रहेंगे। बैलेंस डाइट फॉर बॉडी शुड कंटेन अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम। कहता है बैलेंस डाइट जो शरीर में हमें मिलती है उसमें अलग अलग प्रकार के खाने हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कहता है मीट अलोन इज सफिशियंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स ऑफ द बॉडी। कहता है मांस खाने से ही केवल क्या है, हमें सारे न्यूट्रिएंट्स की प्राप्ति हो जाती है, ये भी क्या है, गलत। ठीक है, तो ये थे हमारे ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स देखें हम,
डैश इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। आपने टेबल अगर पढ़ी होगी ध्यान से, जो मैंने आपको विटामिन टेबल बताई थी, आपकी बुक में भी दी हुई है, तो आप उसका जवाब आसानी से दे पाओगे। क्या है? रिकेट्स। ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज डिजीज नोन एज बेरी बेरी। बेरी बेरी किससे होता है भाई? बेरी, बेरी किससे नाम है? बेरी बेरी बी से नाम है ना, तो बी से ही विटामिन बी की कमी से क्या है? बेरी बेरी। ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉज बाय कॉज डिजीज नोन एज, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी की रोग हो जाता है भाई। अभी इसको मैं बताऊंगा ठीक से। चलो, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी कमी से होता है भाई? रतौंधी, रात में दिखना बंद हो जाता है, विटामिन ए की कमी से। देखो, रिकेट्स में क्या होता है? रिकेट्स में होता है कि हमारी जो हड्डियां हैं वो बैंड हो जाती हैं। ठीक है, पैरों की, हाथों की हड्डियां बैंड हो जाती हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, उसको हम रिकेट्स की बीमारी बोलते हैं। ठीक है। बेरी बेरी में क्या होता है भाई? आदमी के अंदर ताकत नहीं रहती बिल्कुल भी, और जो है वो उसके अंदर एनर्जी बिल्कुल कम होती है। ठीक है। विटामिन और ये सी, स्कर्वी, स्कर्वी भाई हमारे दांतों की बीमारी है, सॉरी मसूड़ों की, और इससे हमारे मसूड़े फूलने लगते हैं, मसूड़ों से खून आने लगता है, और मसूड़ों की कई सारी बीमारियां लग जाती हैं, उसको हम स्कर्वी बोलते हैं। ठीक है। विटामिन ए की हमने बता दिया आपको। नाइट ब्लाइंडनेस, आँखों की बीमारी। ठीक है, रात में दिखाई देना कम हो जाता है। अगर फिर भी आप विटामिन ए की कमी चलती रही शरीर में, तो उससे ब्लाइंडनेस, कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमें खाने में बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, संतुलित आहार, जिससे हमें सभी न्यूट्रिएंट्स हैं प्रॉपर अमाउंट में मिलते रहें। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज चैप्टर 2 की। ठीक है, और जिन्होंने चैप्टर 1 की भी नहीं देखे, वो आप चैप्टर 1 की भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।